एक नगर के बाहर एक बूढ़ी दादी माँ रहती थी। बूढ़ी दादी माँ के बेटा और बहू एक एक्सीडेंट में मारे गए थे। बूढ़ी दादी माँ के एक पोता पोती थे जो कि बाहर विदेश में पढ़ते थे। बेचारी दादी माँ को काफी वर्ष हो गए थे, लेकिन उसने अपने पोता पोती को एक नज़र भी न देखा था। एक दिन की बात है, जब दादी माँ भोजन कर रही थी तो अचानक से वहाँ एक कौवा आकर बोलने लगा। कौवे को देखकर दादी माँ को उस पर दया आ गई और उन्होंने एक रोटी उस कौवे को डाल दी। कौवा रोटी खाकर फिर से उड़ गया, लेकिन अब तो यह रोज की बात हो गई। जब भी दादी माँ रोटी खाती तो कौवा आकर बोलने लगता। दादी माँ रोज की तरह उसे एक रोटी खिला देती। कौवा फिर से उड़ जाता। दादी माँ के पास खाने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं था, इसीलिए वह बस 2 रोटी ही बनाया करती थी। एक कौवे को खिलाती और एक खुद खा लेती। एक दिन अचानक से गांव में बाढ़ आ गई और दादी माँ की झोपड़ी उस बाढ़ में बहते बहते बहुत दूर चली गई। दादी माँ किसी तरीके से एक पेड़ की डाल को पकड़कर एक जंगल में जा पहुंची और वहां पर एक पेड़ के नीचे बैठ गई। कई दिन तक मूसलाधार बारिश होती रही, रुकने का कोई नाम नहीं। उधर दादी माँ को खाने को भी कुछ ना मिल पाया। एक दिन दादी माँ उस पेड़ के नीचे बैठी हुई थी, तभी वह कौवा फिर से आया और बोला, माँ, आज तुम्हें भूख लगी है ना? दादी माँ ने जब उस कौवे को बोलते देखा तो वो हैरान हो गई और बोली, क्या तुम बोल सकते हो? कौवा बोला, हाँ, मैं बोल सकता हूँ क्योंकि मैं जादुई कौवा हूँ। तुम्हें जिस चीज की आवश्यकता होगी मैं तुम्हें ला कर दूंगा। अब रोज कौवा भोजन लाता और दादी माँ को खिलाता। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए, लेकिन अब दादी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब होने लगी। तो वह कौवे से बोली, कौवे बेटा, मुझे अपने पोते पोती से मिलने की चाह है। मैं न जाने कब मर जाऊं, मेरी आखिरी सांसें कब दम तोड़ दे, उससे पहले मैं अपने पोता पोती को देखना चाहती हूँ। कौवे ने दादी से पोता पोती का पता पूछा और उनके पास चला गया। उसने उन दोनों को अपनी पीठ पर बैठाया और दादी माँ के पास लाने लगा। कौवे को उन्हें लाने में थोड़ी सी देर हो गई और दादी तब तक मर चुकी थी। कौवा ये देखकर बड़ा दुखी हुआ और रोने लगा। बोला, मैं तुम्हारी आखिरी इच्छा भी पूरी ना कर सका, इस बात का मुझे बड़ा खेद है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ जरूर करूँगा। उसी समय कौवा अपने गुरु के पास पहुँचा और बोला, गुरुजी, एक दादी माँ को बस 1 घंटे के लिए मुझे जीवन दान देना है, जिससे वह अपने पोते पोती से मिल सके। गुरुजी बोले, देखो, अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे जीवन को भी पीड़ा हो सकती है। अगर 1 घंटे से 1 मिनट भी ऊपर हो गई तो तुम मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे और वो बूढ़ी अम्मा जीवित हो जाएंगी। कौवा बोला, मैं ये रिस्क उठाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं दादी माँ को उनके पोते पोती से जरूर मिलाऊंगा। कौवा फिर से वहाँ गया। उसने सारी बात पोता पोती को बता दी और जादू से अपने प्राण छोड़कर चला गया। जैसे ही कौवे ने प्राण छोड़े तो दादी माँ जीवित हो गई। वह अपने पोता पोती को देखकर इतना भाव विभोर हो उठी कि उनसे गले लगकर वह रोने लगी। बातों ही बातों में इतना ज़्यादा समय बीत गया कि उन्हें पता ही नहीं चला कि 1 घंटा कब हो गया। दादी माँ बोली,
कि बेटा अब मुझे जाना होगा, नहीं तो वो कौवा फिर वापस कभी नहीं आएगा, मुझे उसके प्राण वापस लाने हैं। लेकिन दोनों पोता पोती अपनी दादी माँ को छोड़ना नहीं चाहते थे। इस चक्कर में 5 मिनट ऊपर हो गई। जैसे ही दादी कौवे के पास पहुंची और अपने आंखें बंद की तो उनके प्राण नहीं निकले और कौवा जीवित नहीं हुआ। दादी माँ ये देखकर बड़ी दुखी हुई और रोने लगी। लेकिन फिर उन्होंने अपने पोता पोती से पूछा कि क्या कौवे ने तुम्हें कुछ बताया था? तब पोता पोती बोले, हाँ दादी, कौवे ने कहा था कि वो अपने गुरु के पास जाकर शक्तियाँ लेकर आएगा। तब दादी भी उस गुरु के पास चली गई और कौवा कौवा चिल्लाने लगी। ये आवाज़ सुनकर वह गुरु बाहर आया और दादी से बोला कि तुम वही हो ना जिसे कौवा जीवनदान देना चाहता था। दादी बोली, हाँ मैं वही दुखिया हूँ, लेकिन मेरी भूल के कारण अब कौवा जीवित नहीं हो पा रहा है। तब गुरु ने कहा कि तुम ये त्रिशूल लो और एक राक्षस है जो कौवे को वापस नहीं आने दे सकता, तुम्हें उसे मारना होगा, तब तक वो नहीं मरेगा, कौवा जीवित नहीं होगा। तब दादी माँ ने वो त्रिशूल लिया और अपने पोता पोती के साथ उस राक्षस की गुफा में चली गई और जैसे ही वो राक्षस उन्हें दिखा, उन्होंने उस त्रिशूल से उसे मार डाला। और फिर उस राक्षस के मर जाने के बाद दादी माँ वापस आई और जैसे ही उन्होंने अपनी आंखें बंद की तो कौवा जीवित हो गया। फिर कौवा उन पोता पोती को बड़े प्यार से रखने लगा, उनकी हर वस्तु का ध्यान रखता, उनकी हर ज़रूरत का ख्याल रखता और उन्हें समय समय पर पूरी करता रहता। तो आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे। राधे राधे।